अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाइस्ता टॉक्स। तो जनाब, आज की वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ। कल कराची में एक वाक़या पेश आया था। एक क्रिश्चियन खातून थी जो केक ख़रीदने के लिए, क्रिसमस की तकरीबात के लिए, अपने प्यारों को विश करने के लिए केक लेने जाती हैं। और कराची की काफ़ी मशहूर बेकरी है जिनके बड़े अच्छे केक होते हैं, वहाँ पे वो केक लेने जाती हैं। और उनका एक जो ट्वीट है वो मैं आपको भी दिखाऊँगी ताकि आपको पता चले कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या लिखा था। वो केक लेने के लिए जाती हैं और कहती हैं कि इस केक के ऊपर, जिस तरह से हम कहते हैं कि बर्थडे विश करनी है तो फ़लाँ का नाम लिख दिया जाए, हैप्पी बर्थडे, उसका फ़लाँ का नाम। तो इसी तरह से उन्होंने ये फरमाइश की जो कि बिल्कुल भी एक नई नहीं थी, और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर मैरी क्रिसमस लिख दिया जाए क्योंकि ये क्रिसमस का केक है। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और उन्होंने नहीं लिखा मैरी क्रिसमस। उन्होंने कहा कि ये हमारी कंपनी की तरफ से हमें हिदायत जारी की गई हैं, बाकायदा एक पॉलिसी बनाई गई है कि ये हमें नहीं लिखना है केक्स के ऊपर। ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि अब ये बेकरी मैरी क्रिसमस नहीं लिखेगी केक्स के ऊपर। लेकिन ये बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। इसके ऊपर कल ट्विटर पर ट्रेंड भी चला था, बहुत से लोग इसके हक़ में और बहुत से लोग इसके ख़िलाफ़ बात कर रहे थे। लेकिन तीन छोटी छोटी बातें हैं जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी। आप अग्री करें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा, नहीं करें तो भी आप बात कर सकते हैं इसके ऊपर। इसको भी जोड़ूंगी, लेकिन आपको ये बता दूं कि चंद दिन पहले कराची में ही एक वाक़या पेश आया था कि एक मुसलमान शख्स जो है वो एक हिंदू के घर में घुसता है, और उसके घर में, क्योंकि हिंदू है तो वो पूजा पाठ करता है अपने मज़हब के लिहाज से, और उसके घर में मूर्तियाँ पड़ी होंगी, भगवान पड़े होंगे उनके, और वो उनकी पूजा करते हैं। वो उसके घर में घुसता है और वो सारी मूर्तियों को तोड़ देता है। और उसका मौक़िफ़ ये है कि बिल्कुल गलत है, जो तुम्हारा मज़हब है, जो तुम इबादत कर रहे हो, मूर्तियों की पूजा कर रहे हो, वो बिल्कुल गलत है, और तुम्हें इजाज़त नहीं है इस मुल्क में रहते हुए कि तुम अपने मज़हब को फॉलो कर सको। ये एक हरकत, ठीक है। दूसरी जानिब अगर हम देखें, जो सियालकोट में वाक़या पेश आया था, सानिया सियालकोट, जिसमें तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर एक श्रीलंकन मैनेजर का कत्ल कर दिया जाता है, उसे जला दिया जाता है, और उसके बाद किस तरह के रद्द-ए-अमल आते हैं वो भी हमने देखा। जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, ज़ाहिर है वो अभी तक उनके ऊपर तहकीकात हो रही हैं, लेकिन वो सारी वीडियोज़ हमने कहीं ना कहीं देखी ज़रूर हैं। उसके ऊपर जब हमारे उलमाए कराम बैठे तो उन्होंने क्या बयान दिया? उन्होंने ये बयान दिया कि इसको किसी भी तरीके से तौहीन मज़हब से जोड़ा नहीं जा सकता, और ना ही ये हमारी इस्लामी तालीमात का हिस्सा है। और मौलाना ताहिर अशरफी और मौलाना तारिक जमील जब बैठे हुए थे तो उन्होंने ये कहा कि ये बहुत ही बुरी चीज़ है, इसकी बहुत मज़म्मत की उन्होंने। और ये भी कहा कि हैरत की बात ये है, ये अफसोस का मकाम ये है कि जो उलमाए कराम बैठते हैं, जिनको आप फॉलो करते हैं, जो आपको तालीमात दे रहे होते हैं आपको, कभी आपने उनकी बात को डबल चेक भी किया है? कभी आपने कोई रेफरेंस भी देखा है? कभी आपने ख़ुद भी पढ़ा है? या जो सुना है बस उस पर अंधी तकलीद और उसी पर अमल करना शुरू कर देते हैं? तो सबसे बड़ा जो यहाँ पर एक फ़्लॉ है वो यही है कि हम पढ़ते खुद नहीं हैं, ख़ुद तहकीकात करते नहीं हैं। जो कोई कहता है उसे मिन तस्लीम कर लेते हैं और मान लेते हैं, और कहते हैं कि यही हमारा इस्लाम है, यही मज़हब है और इसी को हमने फॉलो करना है। तो अब हम इस्लामाबाद की जानिब अगर रुख करते हैं तो वहाँ पर हमने देखा है कि डी चौक में, रेड जोन में क्रिसमस ट्री लगाया गया, क्योंकि ज़ाहिर है सानिया सियालकोट के बाद एक बड़ा नेगेटिव इमेज पाकिस्तान का आलमी सतह पर गया था। जो इमरान खान सब कहते थे कि लोग यहाँ पर नौकरियाँ लेने के लिए आएंगे, और जो नौकरियाँ लेने के लिए आए तो जो नौकरी कर रहे थे उसके साथ हमने क्या किया, हमने सब ने देखा ये। तो अब उस इमेज को थोड़ा सा मुस्बत बनाने के लिए, उसे बेहतर करने के लिए आलमी सतह पर हमने देखा है कि एक क्रिसमस ट्री लगाया गया डी चौक में, रेड जोन में। क्रिसमस बरादरी जो कि हमारे मुल्क में रहती है, अक़लियत है एक, जैसे हिंदू है, जैसे क्रिश्चियंस हैं, तो उनका एक त्यौहार है, उनका एक दिन है, उसको मनाने के लिए, उसको विश करने के लिए उन्होंने क्रिसमस ट्री रखा हुआ है वहाँ पर। तो ये कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश की गई है चीज़ों को। लेकिन हमारा अमूमी रवैया क्या है? हुकूमत तो कर रही है इक़दामात, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अपने इस्लाम को, अपने मज़हब को, अपने दीन को किस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं? हम क्या सिखा रहे हैं लोगों को? हम अपनी अक़लियतों को क्या सिखा रहे हैं? ये मुल्क हमारा नहीं है, सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। और अगर ये सिर्फ आप ही का मुल्क है तो फिर हिंदुस्तान में बिल्कुल ठीक हो रहा है मुसलमानों के साथ। वो उनको हिंदू मुस्लिम कहते हैं, और वो कहते हैं कि अगर इनको कत्ल कर दिया जाए, बल्कि इसके ख़िलाफ़ अब बाकायदा तौर पर मुहिम चल रही है कि इनको कत्ल कर देना चाहिए, ये जो हिंदू मुसलमान हैं। तो फिर आप में और उनमें कोई फ़र्क नहीं है, उनके दीन में और आपके दीन में बहुत फ़र्क है। ये बात समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं जो गैर मुस्लिम है ना, जिसने इस्लाम को पढ़ा नहीं है, वो हमारे मज़हब की रिस्पेक्ट करे। उसे पता होना चाहिए कि इसकी कदर व कीमत क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इसकी ताज़ीम क्या है। लेकिन हम खुद अनफॉर्चुनेटली उसको फॉलो नहीं कर रहे, और हम चाह रहे हैं कि दूसरा इसकी रिस्पेक्ट करे। तो ये कैसे पॉसिबल है? जो तालीमात आपके दीन ने आपको सिखाई हैं, उनके दीन ने उनको नहीं सिखाई।
آپ ان سے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جو آپ کو خود کرنا چاہیے. یہ جو ہے یہ بڑی ایک آئرنی ہے, اس کو ہم دیکھیں گے لیکن بات بہت کیونکہ لمبی ہو جائے گی. لیکن دوسرا جو اہم پوائنٹ میں یہاں پہ رکھنا چاہتی ہوں, ہم کرسمس کو, میری کرسمس کو, ان کے آج کے دن کو, کرسچنس کو لے کے ان کے دن کو ہم اتنی سی باتیں کرتے ہیں کہ یہ حرام ہے, میری کرسمس نہیں کہنا چاہیے, ہیپی کرسمس نہیں کہنا چاہیے. ان سب چیزوں سے بالا تر ہو کے سوچیں کہ پھر نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جسنڈا آرڈرن جب عید مبارک کہتی ہے, رمضان مبارک کہتی ہے اور آپ کو گلے لگتی ہیں اور آپ کے لیے پیغامات دیتی ہیں, وہ تو مسلم نہیں ہے. دوسری جانب اگر کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو آپ کو عید مبارک کے پیغامات دیتے ہیں, رمضان میں آپ کے لیے سیل لگاتے ہیں, آپ کے لیے وہ ساری سہولیات دیتے ہیں تاکہ آپ اپنے ان دنوں کو اچھے سے سیلیبریٹ کر سکو, وہ رسپیکٹ میں یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کیوں نہیں کر سکتے کسی دوسرے کے اچھے دن کے موقع پر یہ ساری چیزیں؟ کیوں ہر چیز کو ہم صرف اور صرف اسلام سے اور مذہب سے اور دین سے جوڑ دیتے ہیں؟ ہم یہاں پر آ کے رک کیوں جاتے ہیں؟ یہ میں بولنا بہت کچھ چاہتی ہوں لیکن میں بول نہیں سکتی, میں بولنا نہیں چاہتی, لیکن بہت سی چیزیں جن کے اوپر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. کیا کیک کے اوپر میری کرسمس لکھ دینے سے کہیں نہ کہیں آپ کا مذہب متاثر ہو جاتا ہے؟ لیکن غیرت کے نام پر, اسلام کے نام پر قتل کرتے ہوئے بالکل بھی لرزش نہیں آتی آپ کے ہاتھوں میں, بالکل بھی آپ پریشان نہیں ہوتے, گھبراتے نہیں ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کیک کے اوپر اگر میری کرسمس لکھ دیں گے, ہیپی کرسمس لکھ دیں گے تو بہت پرابلم ہو جائیں گے.